तो प्रोडक्ट बिल्कुल बाकायदा सिस्टमेटिक फाइल खोलकर बताना शुरू करो, एक पन्ने पलट कर। हर किसी के पास फाइल होनी चाहिए। ये जो प्रेजेंटेशन है, एक जो मैंने आपको बताया वो पूरा प्रेजेंटेशन है बाकायदा। जो जो मैंने कहा एक एक पेज की स्लाइड बनी हुई है, वो स्लाइड की फाइल होनी चाहिए। या आपके लैपटॉप, आपके पास अगर लैपटॉप है तो उसमें बताइए। जब उसको आपने अच्छी तरह बता दिया, ये कर दिया, उसको सीडी दे दी, उसने देखा, उसके बाद उसको फिर से फॉलो करिए। फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अच्छी तरह कॉन्फिडेंस से बताया होगा तो बताने वाला ये देखता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। उसके बाद उसको फोन करिए और पर्सनली वापस से जाइए उसके पास। और उस वक्त पहली बार भी आप बोतल लेके जाइएगा, दूसरी बार जाएंगे तो भी आपके पास 2 बोतल होनी जरूरी है। साथ में 2 बोतल होनी जरूरी है, फाइल होनी जरूरी है, आपके पास सीडी होनी जरूरी है। सीडी इसलिए उसको देके आ गया। आप उसको ये भी कह सकते हैं कि ये सीडी की मेरे पास एक ही कॉपी है, आप कब तक देख लोगे इसको? आप डायरी में नोट कर लो, ये 3 दिन में देखने वाला है। 3 दिन बाद फॉलो करेंगे, मुझे वो सीडी चाहिए थी, मेरे पास भी दूसरी कॉपी नहीं है। क्योंकि इंसान की प्रकृति ऐसी, वो देखते नहीं है, दे दिया तो रख दिया। क्यों? अभी अपना हो गया, कभी भी देखेंगे। बहुत ज्ञान ले लिया, जमा हो गया, कभी भी उपयोग में ले लेंगे जीवन भर में। जीवन बचेगा तो उपयोग में लोगे ना ज्ञान। तो ऐसा नहीं चलता है। और इस तरह सिस्टमेटिक आपने उसको बताया। अब इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि इस मॉल के अंदर जो मॉल चला रहा है, उसकी ड्यूटी बनती है कि इस मॉल चलाने के लिए कोई बेस्ट आदमी हो, उसको भी जवाबदारी बीच बीच में दी जाए, बीच बीच में दी जाए। और ऐसा भी किया जाए कि कभी कभी कहते मैं बिजी हूं भाई, आप ले लो। इससे क्या होगा? वो आदमी लन करता है। फिर जिसको जवाबदारी आती है वो क्या बोलता है? फिर अपलाइन की बुराई शुरू कि नहीं ये ऐसे ये काम करता है। ऐसा नहीं है, उल्टा खुशी की बात है कि अब ये मौका मुझे मिला है, मैं इसको सिस्टम को संभालूंगा। हर आदमी ने अपनी सिस्टम को संभालना है। कल उठ के अपलाइन ज्यादा बिजी हो जाएंगे दूसरे एरिया में, तो क्या आप काम नहीं करोगे? अगर नहीं करोगे बिजनेस नहीं आएगा। जो काम कर रहा है उसका बिजनेस आएगा, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। आप आगे चलते जाइए, लोग मिलते जाएंगे, आप आगे चलते जाएंगे, लोग मिलते जाएंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। और ये चलने के सिलसिले में आप चलते रहे तो लोग मिलते रहेंगे, और लोग मिलते रहे तो काम होते रहेगा, और काम होते रहेगा तो एक दिन उस रिकॉर्ड को आप तोड़ दोगे। जो रिकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं करोड़ों रुपया कमाने की, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस तरह ये सिस्टम है। अब यहाँ पे बात ये करनी है अभी, अगर मैं कहता हूं कि इसमें हर महीने 10 लाख कमाया जा सकता है, तो डाउट पहले आता है। डाउट ह्यूमन टेंडेंसी नेगेटिव है, हम हमेशा नेगेटिव पहले सोचते हैं। यस और नो? तो सोच के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। इंसान की सोच ही सबसे बड़ा काम करती है। सोच का मतलब है भाव। आज हम जो भी हैं वो इसलिए है कि ऐसा हमने कभी सोचा था, ऐसा हमने कभी सोचा था, इसीलिए आज हम ऐसे हैं। आज हम कुछ और सोचेंगे तो कल वैसे बनेंगे जैसा आज सोचा था। इंसान की सोच इंसान को बदलती है, इंसान के नक्शे बदल जाते हैं, सिस्टम बदल जाती है, हर चीज चेंज होती है। लेकिन हमारी आदत क्या है? हमारी आदत है एक विचार आया, ध्यान देना, एक विचार आया, उसमें बह गए थोड़े आगे तक, तब तक दूसरा विचार आया, थोड़े आगे बह गए, तब तक तीसरा विचार आया, आगे बह गए। यानी कि हम अपने मालिक नहीं है। हम किसके मालिक हैं? उठने वाले विचारों के मालिक हैं। हम अपने विचार के मालिक नहीं है। थिंकिंग का मतलब होता है हम अपने विचार के मालिक बनेंगे। एक एग्जांपल की, एक आदमी को हमेशा ऐसा लगता था कि पंखा गिरेगा। ध्यान देना, शायद यहाँ पे भी किसको लगता होगा, जबकि है नहीं पंखा। एक आदमी को ऐसा लगता है कभी भी कि पंखा गिरेगा। एक आदमी को ऐसा लगता है रोड क्रॉस करने में एक्सीडेंट होगा। प्लेन में जाने वाले को कभी क्या लगता है प्लेन क्रैश हो गया तो ऐसा लगता है। ये क्या है? नेगेटिव विचार। कुछ लोगों की प्रकृति में ऐसा नेगेटिव सहज आता है। किसी का ब्लॉकेज देखा, अरे ब्लॉकेज हो जाएगा, कैंसर देखा, अरे कैंसर हो जाएगा। ऐसा एक झलक आती है विचार की।
स्वाभाविक है, ह्यूमन प्रकृति में ऐसा होता है। उस वक्त आपको क्या करना है? उस वक्त आपको सोचना है पंखा नहीं गिरता, क्योंकि मैंने तो किसी के घर गिरते हुए नहीं देखा। एक्सीडेंट नहीं होगा, बार बार सोचो एक्सीडेंट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, दुर्घटना नहीं होगी, कुछ नहीं हो सकता। विचार आया था, वो अपना था, अपने आप आया था, किया वो आपका अपना है। पहले गुलाम थे, थोड़ी सी मालिकी जताए, पहले गुलाम थे, थोड़ी सी मालिकी जताए, फिर गुलामी आई, फिर मालिकी जताए। आगे कर जाके ऐसा होगा कि आप अपने विचार के मालिक बन जाओगे। जैसा सोचोगे वैसा होगा। जैसा सोचते वैसा कब होता है? हमारे अंदर एक सिस्टम है कि ये शरीर है, फिजिकल बॉडी कहते हैं, यहाँ पे बुद्धि है, इसको दिमाग कहते हैं, लेकिन एक होता है मन। आपको पता है मन कहाँ रहता है? ब्रेन में नहीं, हार्ट में नहीं, नाभि में नहीं, घुटने में नहीं, तो क्या पड़ोसी क्या रहता है? कहाँ रहता है? मन हमारे शरीर के हर सेल्स के अंदर है, हर सेल्स के अंदर मन है, हर सेल्स को माइंड होता है, इसीलिए वो अपने जैसे ही दूसरा सेल्स डिवीजन के टाइम बनाता है, सेल्स को माइंड होता है। इसीलिए माइंड यानी मन हर सेल्स में होता है। मन क्या है? सर्वव्यापी है, शरीर के अणु 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 में फैला हुआ है, एटम लेवल पर। हमारे शरीर में एटम लेवल पर जो घटना होती है उसको माइंड कहते हैं। एटम क्या है? शरीर बना है सेल से, सेल्स बना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल, फाइबर, वाटर वगैरह चीजों से। वो कैसे बना है? वो बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटम यानी अणु, अणु में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की फ्री मूवमेंट होती है, घूमते घूमते जब हायर ऑर्बिट में जाता है उसको एजिंग प्रोसेस कहते हैं। उससे हायर में जाता है तो बीमारी, उससे हायर में जाता तो वैसी बीमारी, या साइंस के बाद न कारण है न इलाज है। तो उस एटम लेवल की जो घटना है एनर्जी, जिसको कहते हैं प्राण शक्ति, प्राण ही मन है और मन ही प्राण है। प्राण का चंचल स्वरूप मन है, प्राण की चंचलता पे काबू पाना मन का काबू है। ये दवा भी सेल्यूलर लेवल पे चेंज लाके आपके माइंड को कंट्रोल करती है, लेकिन आपकी सोच भी आपके माइंड को कंट्रोल करती है। तो मन की अंतर्मुखी सर्वव्यापकता ये है कि हमारे हर सेल में फैला है, और बहिर्मुखी सर्वव्यापकता ये है कि जहां गए थे वहां क्षण में जा सकते हैं। मनोहर उदास की गजल है, वर्षों જોઈએ જ્યાં જવાને ત્યાં ક્ષણમાં જઈ પહોંચ્યો। मतलब चांद पे जाने कितना टाइम लगेगा, लेकिन आप कल्पना से अभी जा सकते हैं। अमेरिका, एक क्षण में अमेरिका, अगर आप गए थे कल्पना करिए वहां का दृश्य याद आ जाएगा, है कि नहीं? तो मन के अंदर गजब की शक्ति होती है सोच की। तो सोच वो करनी है जो हम बनना चाहते हैं। जैसे कि मैं बीमार नहीं गिरूंगा, ऐसा सोचना बहुत अच्छी बात है रोज, लेकिन ये नेगेटिव सोच है, ये नेगेटिव सोच है। पॉजिटिव सोच क्या है? मैं स्वस्थ हूं, मैं बीमार नहीं गिरूंगा, ये नेगेटिव सोच है, और मैं स्वस्थ हूं, ये पॉजिटिव सोच है। तो कोई आदमी सोचता है उसको कैंसर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, धीरे धीरे नहीं रिपीट नहीं करते और होगा, कैंसर होगा, नहीं साइलेंट हो जाता है। आप समझे? मैं बीमार नहीं गिरूंगा, बीमार नहीं गिरूंगा, बीमार गिरूंगा, क्योंकि वो पॉजिटिव होते हुए नेगेटिव है। सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। सोच का ही जादू हमारे ऊपर चलता है, सोच का ही जादू लोगों पे चलता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। इस बिजनेस की सक्सेस के लिए या जीवन के सक्सेस के लिए सबके लिए एक फॉर्मूला है। एक लड़का, ये रियल एग्जांपल है, ये बात मैं कर रहा हूँ 98 की बात कर रहा हूँ। एक अंकल थे, मेरे काफी क्लोज थे। उनका जो बेटा है वो हमेशा दोस्तों के साथ जाने का, ड्रिंक करना है, गाड़ी लेके जाता है, गाड़ी नहीं दो तो दोस्तों की गाड़ी, पैसा नहीं दो तो दोस्तों के पैसे, कोई भी तरीके से सुधरता नहीं था। बड़ा बिजनेस था, ध्यान नहीं देता था। तो लोग ने बहुत कोशिश की, सब कोशिश नाकामयाब रही।
सब कोशिश नाकामयाब रही, तो हमने कहा अगर वो गाड़ी मांगता है दे दो, पैसा मांगता है तो जो लिमिट है तब तक दे दो, और आज से उसको बोलना छोड़ दो और अपने आप से बोलना शुरू कर दो। उनको एक सेंटेंस बना के दिया और 10 मिनट आंख बंद करके यहाँ बैठ के बोलते थे। मेरे बहुत पुराने लेक्चर भी है रिकॉर्डिंग, इसके ऊपर भी एक पुराना रिकॉर्डिंग है, मैं लोगों को दूंगा। उस सब्जेक्ट का नाम है भाव, 54 मिनट का एक लेक्चर है। फिर उन्होंने वैसा करना शुरू किया। 3 महीने में परिवर्तन आया, 6 महीने में आया, 1 साल में बिजनेस को संभाल लिया। अपने पिताजी के बिजनेस को मोर देन 10 टाइम डेवलप किया। पिताजी को रिटायर कर दिया बिजनेस से। सिर्फ सोच, उन्होंने सोचना शुरू किया जैसा वो चाहते थे, क्योंकि ईश्वर ने ये सृष्टि को संकल्प मात्र से उत्पन्न की है और हम ईश्वर के अंश है, तो उसकी आंशिक शक्ति संकल्प बल हमारे अंदर है, जिसका हम कभी उपयोग नहीं करते हैं। अगर आपको लाख रुपया महीना कमाना है तो आप सोचना शुरू कर दीजिए, मैं हर महीने लाख रुपया कमाऊंगा। जब सोचना शुरू करोगे तो काम अपने आप शुरू होता है, रास्ते अपने आप शुरू होता है, मेहनत अपने आप शुरू होती है, कार्य अपने आप आगे जाता है। सोचना शुरू करिए। जब आपने सोच लिया कि लाख रुपया महीने कमाऊंगा, तो अपने आप विचार उठेगा कैसे, आप लग जाओगे, कदम चलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन टारगेट पहले चाहिए, टारगेट चलेगा तो आपका काम आगे जाएगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो ये सोच जो है, सोचो 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 सोचो। होता क्या है, हमारे अंदर एक और माइंड है जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। कॉन्शियस माइंड में सोची हुई बात सबकॉन्शियस में अगर चली गई, और जिस वक्त चली गई वो जीवन में होना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि कॉन्शियस माइंड में सोची हुई चीज सबकॉन्शियस में कब जाती है, तो कॉन्शियस क्या है और सबकॉन्शियस क्या है। आपको जो जो चीज का ज्ञान हो रहा है पर्टिकुलर चीज का, उसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं। अगर आप आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं तो भी कॉन्शियस माइंड है, क्योंकि आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, पता तो चल रहा है ना। तो कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड वो होता है कि जहां पता नहीं चलता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि आप घर से एकदम तैयार होकर बाहर निकले और लिफ्ट में एंटर हो गए। हमारी विजन कैसी है पता है, ये कैमरा जैसी होनी चाहिए, फोटोग्राफिक विजन होनी चाहिए। जब लिफ्ट में एंटर होकर दीवार पे नजर गई तो मालूम होना चाहिए दीवार, लिफ्ट की दीवार पीले कलर की है सपोर्ट, तो उसमें कहाँ पीला कलर छूटा है, किसने क्या लिखा है, सब दिखना चाहिए। फोटो खींचेंगे तो हर चीज आती है, वैसा होना चाहिए। फिर आप बाहर निकले, कौन मिला याद रखो, दुकान देखा, दिगंबर वस्त्र भंडार, तो उसमें कौन सा अक्षर टूटा है देखो, और कौन सा नहीं टूटा है देखो, सब देखते जाओ, पूरा याद रखो। कौन मिला उसको याद रखो, रात को लेटे लेटे रिवाइज करो। ऐसा करना कंटाले वाली चीज है, जिसका रिजल्ट बदमाश है। आपको एक दिन पक्का पता चलेगा कि आदमी मिला था, सब याद करना शुरू किया। अचानक एक आदमी ऐसा दिखता है जिसको आपने देखा नहीं था, लेकिन आपके सबकॉन्शियस ने देखा था। आपका कॉन्शियस आई और इंद्रिय के कांटेक्ट को समझ सकता है, सबकॉन्शियस पीछे आगे ऊपर नीचे सब देख सकता है। तो उस सबकॉन्शियस ने उसको देखा था। तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस अलग है। कॉन्शियस माइंड का संबंध बुद्धि के साथ है, सबकॉन्शियस माइंड का बुद्धि के साथ संबंध नहीं है, चेतना के साथ संबंध है, कुदरत की शक्ति के साथ संबंध है। जो सबकॉन्शियस में चले गया वहां होता है, और वहां बुद्धि नहीं होने के कारण अगर नेगेटिव विचार गए तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव गए तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन कॉन्शियस का सबकॉन्शियस में कब जाता है, कॉन्शियस माइंड में जो सोच रहे हो उस वक्त से वही सोच रहे हो, और दूसरा कुछ नहीं सोच रहे हो तो वो सोच सबकॉन्शियस में जाती है और वैसा होने लगता है। कभी कभी एक ऐसी क्षण आती है कि वही सोच रहे हो कुछ नहीं सोच रहे हो, तो सबकॉन्शियस में क्या वैसा हुआ। अगर वो पॉजिटिव हो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। लेकिन ऐसी क्षण जल्दी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि मन के अंदर हर 4 सेकंड में दूसरा विचार आता है, और एक साथ 3, 4, 5, 6 ट्रैक चलती है। अभी आपका सुनना ये मेन ट्रैक है, और दूसरी कुछ चीज सोच रहे हो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्रैक है, और कभी कभी ये ट्रैक सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो जाएगी, और आप जो सोच रहे हो ट्रैक फर्स्ट भी हो सकती है। प्रायोरिटी बदलती रहती है ट्रैक की। यहाँ बैठे बैठे भी ये हो रहा है, ट्रैक चेंज होते रहते हैं।
लेकिन जब सिंगल ट्रैक ओनली वन, तो ऐसा हो जाएगा। इसीलिए बार बार क्यों सोचना चाहिए, पता नहीं कौन सी वो क्षण हो उस वक्त आपकी ये सोच सबकॉन्शियस में जाए। इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है, सुबह से रात को उठने तक हमें सबसे ज्यादा केयर करनी चाहिए तो किसकी, हमारे विचारों की, क्योंकि हमारे विचार ही हमें डुबा सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं, जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए जीवन में कोई भी कार्य करना हो, चाहे आप धनवंतरी करो या नहीं करो, लेकिन कुछ भी करोगे कामयाबी तब मिलेगी जो आपकी सोच बलवान होगी। सोच का जादू ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए सोच पे काबू पाना बहुत ही जरूरी है। तो इस बिजनेस को करने के लिए कुछ प्रिंसिपल बताए। अभी कुछ ऐसी बात है कि इस बिजनेस के बेनिफिट क्या है। सबसे पहले इस बिजनेस में आने से आपको मिलता है टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम मिलता है। टाइम फ्रीडम का क्या मतलब है? टाइम फ्रीडम का मतलब यह है कि अगर आप 22 साल की उम्र से नौकरी करना शुरू करते हैं और आपका पगार धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और 58 में रिटायर होंगे, तो पगार के बढ़ने का ग्राफ और रेगुलर इनकम का ग्राफ ये सब मिला के कितना टोटल होता है, 2, 3, 5 साल में कमाया जाता है। यानी कि इंसान सीरियसली काम करे तो टाइम एंड मनी फ्रीडम में 3 से 5 साल में इस बिजनेस में पहुंचता है। एक एग्जांपल है कि अगर एक आदमी 20,000 रुपया कमा रहा है और इस काम पे ध्यान देना शुरू किया साइड बाय साइड, एक दिन दोनों इनकम इक्वल हो गई तो अपने ओरिजिनल काम का इंटरेस्ट कम हो जाएगा। इसकी इनकम डबल हो गई, इंटरेस्ट और कम हो जाएगा, 3 गुना हो गई और कम हो जाएगा। इनकम एक मुकाम पे पहुंच जाए, अच्छा पैसा कमा लो, तो उस पैसे को ऐसे सेट करना चाहिए कि उसके जरिए आपके पगार की जितनी इनकम फिक्स हो जाए, उस वक्त नौकरी छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं है। समझो आपने एक दुकान खरीद ली, 15,000 भाड़ा हो रहा है और 15,000 पगार था आपका, तो 15,000 नौकरी कोई मायने नहीं रखती आपके लिए। जब पूरा इन्वॉल्व होगे तो आप पैसे कमाओगे। जीवन में राइट डिसीजन, राइट टाइम, राइट तरीके से, राइट एडवाइस से लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें टाइम फ्रीडम। अच्छा, क्यों टाइम फ्रीडम मिलेगी? रोज 8 घंटे के हिसाब से 22 साल से 58 ईयर तक, यानी कि 36 ईयर आपने काम किया 8 घंटे के हिसाब से, उतने ही नंबर ऑफ आवर या कब हो गए, 2-2 घंटा काम करने वाले 10,000 लोग हैं, तो आपका कितना टाइम काम हो रहा है? तो अगर आप टाइम मल्टीप्लिकेशन को देखोगे और सीरियसली करोगे तो आप वो सारे रिकॉर्ड ब्रेक करके जितना 58 ईयर तक में कमाने वाले थे उतना 3 से 5 साल में कमा लोगे। रिटायर होने के बाद क्या मिलेगा? एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलती है और पेंशन मिलता है। लेकिन यहाँ पर भी मंजीत जी हो गए रिटायर। ध्यान दो, मंजीत जी हो गए रिटायर और मंजीत जी को रिटायर होने कितना वक्त लगा? कितना वक्त लगा? 1.5 साल। 1.5 साल में मंजीत जी रिटायर हो गए, यानी कि इनका पेंशन शुरू हुआ। वहां जो पेंशन मिलता है ना, उससे 10 गुना यहाँ मिलता है, 20 गुना या 40 गुना मिलता है, जिसको रॉयल्टी इनकम कहते हैं। इनकी रॉयल्टी इनकम शुरू हो गई है, डायमंड लेवल की रॉयल्टी, एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है जो मिलते रहेगी। नेक्स्ट जनरेशन में मिलेगी, इनके बेटे को भी मिलेगी, क्योंकि ये बिजनेस हेरिडिटरी चलने वाला है। धनवंतरी कंपनी का फाउंडेशन डॉक्टर रमेश पाटिल ने इस तरह डाला है कि खुद तो कर रहे हैं, उनके जाने के बाद उनका बेटा भी इस बिजनेस को संभालेगा, उनका बेटा संभालेगा और आगे के लोग संभालेंगे। हो सकता है आगे चल के पब्लिक लिमिटेड भी हो जाए। ये पक्की बात है। इस कंपनी का फाउंडेशन बहुत सोच समझ के डाला गया है, यहाँ बहुत बड़ी संभावना है। इसीलिए हम अपने इस कीमती जीवन में 3 साल वो डेडिकेशन से काम करें ताकि हम जिंदगी को अच्छी तरह फ्रीडम के साथ एंजॉय कर सकें। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें इसमें जाना है। इसमें सिक्योरिटी उस लेवल पे है कि जिस दिन आप रॉयल्टी में चले गए आपको सिक्योर इनकम है। आपको पता है रॉयल्टी किसको मिलती है? रॉयल्टी गायक को मिलती है। जैसे कि किशोर कुमार ने गाने गाए थे तो उसके बेटे को मिल रहा है। किसी ने स्मार्ट काम किया होगा, उसकी रॉयल्टी उसके खानदान में मिल रही है, जिसको रॉयल्टी कहते हैं बैठे बैठे। यहाँ रॉयल्टी आप अच्छे लेखक या अच्छे गायक में ही है,
आपके पास बिजनेस करने के लिए बड़ा फंड नहीं है, तो छोटे से फंड में बड़ा बिजनेस हो सकता है, और इतना बड़ा बिजनेस कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप 2600 रुपया इन्वेस्ट करके 1,40,000 महीने कमाते हैं, तो मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा बिजनेस है कि 1,40,000 कमाया जा सकता है, और उसको कमाने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है? कम से कम 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, कोई यूनिक बिजनेस रहेगा तो 1,40,000 आएगा। अगर आप 3 अकाउंट से यहाँ जुड़ते हो 7,800 में, तो मंथली इनकम होती है 4,20,000। आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें 4,20,000 कमाया जाता है महीने? और कितना पैसा लगाना पड़ेगा? 5 से 7 करोड़ लगाना पड़ेगा तो मुनाफा होगा। 5-7 करोड़ लगाना पड़ेगा। अब सिंपल सोच लीजिए, आपने प्रॉपर्टी लीजिए, जो प्रॉपर्टी 15,000 भाड़ा देती है, वही कैलकुलेशन से आप देखिए कितने रुपए की प्रॉपर्टी लगेगी ताकि हमें उतना पैसा 4,20,000 भाड़ा है। सिंपल। और जब आप 18,200 यानी 7 अकाउंट से जोड़ते हैं तो इनकम होती है 9,80,000, और 9,80,000 पे जाया जा सकता है। मंजी जी 2.5 लाख क्रॉस कर चुके हैं, राजू भाई भी 1.5 लाख क्रॉस कर चुके हैं, ये सब बैठे हुए लाख, 1.5 लाख, 2 लाख क्रॉस कर चुके हैं, साल, 1.5 साल, 6 महीने में क्रॉस कर चुके हैं। तो आने वाले वक्त में वो 7 अकाउंट बैलेंस होंगे, क्योंकि वो कौन से लोग कहाँ मिलेंगे, जहाँ जरूरत है वहाँ उनको इंट्रोड्यूस करते जाइए, जहाँ जरूरत है वहाँ इंट्रोड्यूस करते जाइए, आगे चल के उस मुकाम में पहुंचोगे। 18,200 में आप बिजनेस करोगे 9,80,000 पर मंथ का। 101% ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप उतना कमा सको। ये मामला एक दिन का नहीं है, आज का एक दिन पकड़ के बढ़ चलना शुरू करिए। 10 दिन लगातार थिंकिंग चली, क्या होगा देखिए, 20 दिन चली क्या होगा, 30 दिन, 90 दिन, 100 दिन देखते जाइए और आपको सरप्राइज होगी। जैसा कहा था वैसा हो रहा है, क्योंकि जैसा कहा वैसा करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो सिस्टमेटिक इसको डेवलप करते जाना है और आगे उस मुकाम पे आप डेफिनेटली पहुंचने वाले हो। अभी इंपॉर्टेंट ये है, इस बिजनेस में आपको बहुत मजा आएगा। देखिए मुझे क्यों मजा आ रहा है, इतने लोग मुझे इज्जत दे रहे हैं। क्या आप लोग मुझे रास्ते में मिलकर इतनी रेस्पेक्ट देते थे, मैं मुझे नहीं जानते? क्या मेरे फोरहेड पे लिखा है कि मेरे पास ज्ञान है? क्या मेरे फोरहेड पे लिखा है मैं डॉक्टर हूं? नहीं। आप कहीं जाते रेस्पेक्ट कब मिलती है? क्या आप कुछ यूनिक करते हो, तो इस काम में सबसे इंपॉर्टेंट रेस्पेक्ट मिलती है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, इनकम इज इक्वल टू वर्क। जितना काम करोगे उतनी आमदनी होगी, काम नहीं करोगे काम आमदनी नहीं होगी। तो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि हमने क्या काम करना है वो बराबर नोट कर लेना है, और जो नोट किया है वो करना है, और किया तो इनकम आनी है। जितना काम उतनी इनकम। वीकली 2 घंटा उसके मुताबिक इनकम, वीकली 4 घंटा उसके मुताबिक इनकम, डेली 2 घंटा उसके मुताबिक इनकम। टाइम मल्टीप्लिकेशन जितना होगा आपकी टीम का उतनी इनकम, वर्क एंड इनकम मैच होते जाएगी, आगे चल के रिकॉर्ड ट्रैकिंग लेवल पे पहुंचेगी। अभी इसमें क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। देखिए ऐसा है, दुनिया में 2 ही चीज से पैसे कमाए जाते हैं, या तो आप नेटवर्कर बन जाओ या तो नेता बन जाओ। दोनों में एन तो आता है, और दोनों जगह की मजा क्या है, क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, उम्र की सीमा नहीं है। दोनों जगह इंपॉर्टेंट है, क्वालिफिकेशन की जरूरत है, उम्र की सीमा नहीं है, और दोनों जगह पे जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यहाँ 100% व्हाइट मनी, 100% व्हाइट मनी, कोई उंगली आपके ऊपर नहीं उठा सकता, क्योंकि जो पैसा आता है टीडीएस काट के आता है। यहाँ काले पैसे की तो बात ही नहीं हो सकती है। नेटवर्कर के पास व्हाइट मनी होता है, क्योंकि सारा पैसा कंपनी से चेक से आता है, टीडीएस कट के आता है। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है बिना लोन एक झटके में खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि व्हाइट मनी है। कई लोगों के पास पैसा बहुत है लेकिन इनकम टैक्स की वजह से प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, क्योंकि व्हाइट मनी नहीं है उतनी। यहाँ 100% व्हाइट मनी आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सबके लिए बराबर का तक है, बेनिफिट है काम करेंगे तो। जैसे देखिए बाइनरी सिस्टम है,
अगर आप एक आदमी के राइट में हो और आपने खूब बड़े लेवल पे काम शुरू किया, तो जो आपको इस सिस्टम में लाया था आप उससे ज्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि आपके टैलेंट के मुताबिक आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्योंकि इसमें ये यूनिक प्लान है, कई प्लान को कंपेयर करेंगे। इसमें प्लान की खासियत क्या है? अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, ये पहली कंपनी है जहां रिपर्चेज डिस्काउंट 50% है, कहीं भी नहीं है, कहीं भी जाके देख लीजिए। ये पहली कंपनी है जहां रिपर्चेज इनकम 50% है। ये पहली कंपनी है जहां आपको बायनरी की एक अच्छी अमाउंट दी जाती है। आपको एक कैलकुलेशन बता देता हूं, कोई भी कंपनी मार्केट में ले लो, कोई भी कंपनी 10% से ज्यादा बायनरी नहीं देती है। ये कंपनी 2600 के प्लान में 350 बायनरी देती है, मोर देन 10%। कोई भी प्लान लीजिए 8 या 9% बायनरी देती है। तो इसमें बायनरी इनकम जबरदस्ती है, रॉयल्टी इनकम जबरदस्त है। तो ये पहला प्लान है जहां बायनरी एंड जनरेशन भी है, एक्यूमुलेशन जनरेशन है, मंथली रिपर्चेज नहीं है, ईयरली रिन्यूअल नहीं है, और अपॉर्चुनिटी सबके लिए इक्वल है और जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप बड़े लेवल पे काम कर सकते हो। अब इसमें मजेदार बात यह है कि हर आदमी इसमें कामयाबी के सपने देख सकता है और हर आदमी अपने जीवन के सपने पूरे कर सकता है। क्योंकि एक आदमी जॉब कर रहा है, एक दुकान लेकर बैठा है जहाँ उसके काफी सपने हैं, जैसे कि फॉरेन टूर जाना है, गाड़ी लेनी है, घूमने जाना है, इंडिया देखना है। ये सब जो चीज है यहाँ पे वो ड्रीम सारे पूरे किए जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा दूसरे के जीवन में आप क्रांति ला सकते हैं। अगर एक आपका बहुत ही क्लोज मित्र है और आप चाहते हो कि मैं उसके जीवन में परिवर्तन लाऊं, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारूं, तो आप अपने मित्र पे इतना बड़ा एहसान कर सकते हैं, उसको इस बिजनेस बता के और इस बिजनेस में उसको कमाने के लिए फुल सपोर्ट करके आप अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने पड़ोसी को या जिसके जीवन में आप चेंज लाना चाहते हो, लाने की कैपेसिटी आपके अंदर है। लोगों की लाइफ को चेंज करने की कैपेसिटी आपके पास है इस बिजनेस में, क्योंकि ये एक बिजनेस है जिसमें अपॉर्चुनिटी है। अगर आपकी दवाई की दुकान है तो आप में वो कैपेसिटी नहीं है कि आप बाजू में किसी को दवाई की दुकान खुला दो अपने दोस्त को और बोलो यार तू भी आ जा, ये धंधा बहुत अच्छा है, मैं तो ये दवाई की दुकान में गाड़ी चला रहा हूँ, तेरी भी एक गाड़ी आ जाएगी, तुम्हें मेरे बाजू में दवाई की दुकान खोल। गाड़ी आती है करनी पड़ेगी, टू व्हीलर हो जाएगा, 2 टू व्हीलर हो जाएगी, फिर तो उसकी गाड़ी चले जाएगी। ये भी टू व्हीलर में घूम रहा है, वो भी टू व्हीलर में घूम रहा है, क्योंकि हम रूटीन बिजनेस में हमारी सीक्रेट किसी को नहीं सिखाते हैं। इस बिजनेस में आप अपने दोस्त को ये सीक्रेट बता सकते हैं, अपने पड़ोसी को सीक्रेट बता सकते हैं, क्योंकि वो काम करेगा आपको फायदा है और उसके आगे काम करेगा उसको फायदा है। यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पर हम लोगों को कुछ बना सकते हैं। अगर आपने डिसाइड किया कि ये आदमी को मैं कुछ बनाना चाहता हूँ, इसको मैं उस मुकाम पे ले जाना चाहता हूँ कि 1 लाख कमाए, तो आप लग जाइए उसके पीछे, और ऐसा हो सकता है। और वो भी लग जाए आपके पीछे, आप भी लग जाओ उसके पीछे, एक अट्रैक्शन क्रिएट हो, भाव एक दूसरे के प्रति। बस काम शुरू, आप कहां से कहां पहुंचोगे आप सोच नहीं सकते हैं, ऐसा जबरदस्त ये काम है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले तो इसमें पर्सनालिटी चेंज होती है। कई लोग ऐसे हैं जिसने जीवन में कभी इन नहीं किया, आउट ही रहे, वो सारे अभी नॉट आउट है, ओपनिंग बैट्समैन बन चुके हैं, अब वो कभी आउट ही नहीं होने वाले। लोग टाई पहनना सीख गए, ढंग से हेयर कटिंग रखना सीख गए, काफी कुछ पर्सनालिटी चेंज होती है। जिसने जीवन में कल्पना नहीं की होगी स्टेज पे बोलना है, ऐसे लोग स्टेज पे बोलने लगे। इस बिजनेस में पर्सनालिटी डेवलप होती है, बोल 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 के इतना स्मार्ट बनता है, क्योंकि ये धंधा बोलने का धंधा है कि नहीं? इस तरह इसमें चेंजेस आता है और कुछ रूल्स इंपॉर्टेंट है जो हम अभी देखेंगे। इस बिजनेस को करने के लिए कुछ रूल है। रूल ये है कि रिलेशनशिप जो है, पब्लिक रिलेशनशिप डेवलप करनी है। पब्लिक रिलेशनशिप डेवलप करने का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है, लोगों को सामने से बुलाओ। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम बुलाते नहीं हैं लोगों को।
मैं अपने ट्रेन के बहुत सारे एक्सपीरियंस कहूंगा, आपको सरप्राइज होगी। ऐसी कोई सफर नहीं रही मेरी ट्रेन की जहां मेरे आजू बाजू वाले हो और मैंने उनको धन्वंतरी ना बनाया हो। देखिए, जब मैं लास्ट टाइम बड़ौदा आ रहा था तो एक टीसी को हमने इम्यूनिटी दी, एक किसी को इम्यूनिटी दी, एक आदमी कलकत्ता जा रहा था उसको भी 2 इम्यूनिटी दी, वो आदमी भी जुड़ गया, दूसरा एक टीसी वो भी जुड़ गया। अभी मैं लास्ट सफर की बात कर रहा हूँ, वालकेश्वर से एक ओल्ड कपल थे, उनको हमने ये समझाया और एक लेडी को हमने समझाया। अब वो लेडी का फोन आज मुझे आया था और वालकेश्वर वाले अभी पहुंचेगा, उनका फोन आएगा। टच में रहते हैं, रिलेशन डेवलप होता है, नए नए लोग मिलते हैं। प्रॉब्लम क्या देखा है मैंने, जब ट्रैवल करते हैं कोई शुरुआत नहीं करता, पहले तो ऐसे अकड़ में बैठे रहते मस्त लोग अपने अपने अकड़ में। बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में जाइए, सब ऐसे करते एक दूसरे को देखने रहे एकदम अकड़े, उसको लगता है मैं बड़ा आदमी, उसको लगता है बड़ा आदमी, ऐसा सब है। ऐसा नहीं, आप सफर में भी देखो कोई शुरू करेगा नहीं बात, आपकी अगर आंख मिल गई किससे तो आपके दांत दिखने चाहिए उसको। समझ में आई बात? आपकी आंख किससे मिल गई तो आपके दांत दिखने चाहिए उसको, और आपके दांत उसको दिखे तो उसके दांत आपको दिखेंगे। इसका मतलब आंखों की भाषा, हम सिर्फ एक ही भाषा जानते हैं और वो भाषा क्या है? बोलने की भाषा। लेकिन एक आंखों की भाषा होती है, एक एक्सप्रेशन की भाषा होती है और एक अंदर की बात होती है। तो मैं आपको मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा आंखों की भाषा का। ये बात है 2000 की, यानी 11 साल पहले की। 2000 में उस वक्त मैं बोरीवली रहता था और मेरी क्लिनिक दादर थी। एक ट्रेन शुरू होती थी बोरीवली से 9:55 की, उस ट्रेन में मैं दादर जाता था। 6 नंबर प्लेटफॉर्म से शुरू होती थी, तो बहुत चांसेस रहता था उसको बैठने मिल जाता था। तो बस ट्रेन आई, मैं भी ट्रेन में चढ़ा, तो फर्स्ट क्लास में 3 लोग और 3 लोग बैठते हैं, 6 लोग बैठते हैं फर्स्ट क्लास में। लोकल ट्रेन की बात कर रहा हूँ, बम्बई की। सामने 3 लोग बैठे थे, सामने 3 लोग बैठे थे, यहाँ विंडो थी, विंडो के पास एक मोटा आदमी बैठा था। अब वो मोटे आदमी की डेफिनेशन मोटा आदमी था, काफी मोटा। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे राज काले, जिन्होंने देखा उसको बताया, कम से कम 160-170 किलो का आदमी होगा, इतने बड़े बड़े थाई, और बैठा था मस्त। और साइड में एक 6 फुट का प्रॉपर बेल्ट आदमी बैठा था, प्रॉपर आदमी 6 फुट का। अब बीच में जगह खाली थी और मुझे वहां बैठना था। वो आदमी ने डिसाइड किया था साइड वाले को साइड में बैठेगा, तो मैं बैठा। मेरे पास छोटे से छोटी ब्रीफकेस थी, बॉडी सी, जो वीआईपी की आती, छोटी, सबसे छोटी आती, इतनी होती है वो मैं ऐसी नहीं रख पा रहा था, मैंने ऐसी रखी। ऐसे रखने की वजह मैंने ब्रीफकेस को ऐसे रखी। फिर बोले तो फंस गए, एकदम फंस गए। ऐसी कंडीशन में जो भी बैठेगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, इंपेशेंस हो जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा। मतलब कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। ट्रेन शुरू हुई, वैसे ही मोटे लोगों की ज्यादा थी, तो वो सो गया बाजू वाला। अब उसको सोना है तो मेरे पैर का सपोर्ट चाहिए, तो मेरा पैर ऐसे डिस्टेंस पे था, मैंने ऐसे सिकुड़ दिया। मेरे पैर और उसके पैर के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हुआ, उसका पैर हिलने लगा, और हिलने की वजह ये थी कि पैर इतना बड़ा राउंड था और बीच में हड्डी होगी, तो पूरा ऐसा 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 हिलने लगा। अब हिलने लगा तो उसकी नींद टूटी, उसकी नींद टूटी, उसने मेरी ओर देखा, मैंने उसकी ओर देखा, उसने मेरी आंखों में देखा, मैंने उसकी आंखों में देखा, उसकी और मेरी आंख मिली, वो कुछ नहीं बोला, मैं भी कुछ नहीं बोला। हकीकत है ये, झूठ नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर मैंने उसको सपोर्ट दिया, चल भाई फिर सो जा। फिर बोले आया, फिर आग लगी, फिर मैंने सपोर्ट हटा लिया, फिर पैर हिलने लगा, फिर पैर हिलने लगा। उसने मेरी ओर देखा, मैंने उसकी ओर देखा, वो कुछ नहीं बोला, मैं भी कुछ नहीं बोला। दादा तब वो सो नहीं पाया। डिस्टर्ब किसको होना चाहिए था? मुझे। डिस्टर्ब कौन हुआ? वो। रोज कितने को डिस्टर्ब करता होगा? हजारों को। आज पहली बार सबक मिला। रोज मजा लिया होगा अपने बॉडी का,
देखो कैसे लोग डिस्टर्ब होते, मैं बैठता हूँ तो कैसे गाल इसको पता नहीं होता, कैसे डिस्टर्ब होता है, ऐसा कोई मिलता है तो। आंखों की भाषा, आपको लगता है मुझे मुंह खोलने की जरूरत थी, मैं खोलता तो बस था। आप कुछ बोलोगे तो कोई कुछ करेगा ना, आप ना उसको गाली दे रहे हो ना हटने को बोल रहे हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो, और ना उसको, और ना ही आप उसको धक्का भी मार रहे हो। मजेदार बात होगी। तो जीवन में ऐसी बहुत घटना, एक और घटना है कि मैं कांदीवली से चढ़ा और मुझे चंदी रोड जाना था, तो मैं चढ़ गया कांदीवली से। ध्यान देना, बहुत अच्छी बात है ये। फिर देखा तो 3 लोग बैठे हुए थे, जगह एक भी खाली नहीं थी। एक काका खिड़की के पास वाली सीट पे मस्त पैर भी ऊपर रख के बैठा था, और बीच में जो आदमी था उसके ऊपर भी पैर उसका था, काका का। अब वो ये कि साइड वाला आदमी उतर गया मलार, बीच वाला साइड हो गया। साइड वाला आदमी मलार नेक्स्ट स्टेशन पे उतर गया, बीच वाला साइड हो गया। अब बीच की जगह खाली हुई, मैं बैठ गया, काका ने पैर उठाया और मैं बैठा, पैर ऐसा रख दिया काका ने। और उस वक्त मैंने सोचा था किताब थी मेरे पास, किताब पढ़ूंगा, लेकिन काका ने ऐसा किया, काका पेपर पढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा अभी किताब बंद करो, काका का पेपर पढ़ते हैं। तो मैंने अपनी किताब 2 मिनट देखी, फिर बंद कर दी, और काका पेपर पढ़ रहे थे, मैंने पेपर में थोड़ा झांकना शुरू किया। काका से पेपर पढ़ा नहीं गया, आखिर मुंह खोला और मुंह कहा, बेटा मुझे तकलीफ है ना, इसलिए मैं ऐसे बैठा हूं। मैंने कहा काका मुझे जरूर लगा आपको कुछ तकलीफ होगी, इसीलिए ऐसे बैठो, बाकी आप ऐसे लगते नहीं हो। बाकी आप ऐसे लगते नहीं हो। वही आदमी दादर स्टेशन पे चलती गाड़ी में उतरा, जो मुझे कह रहा था कमर दर्द हो रहा है। मैं उसकी चतुराई पहले ही समझ गया था उसके हाव भाव से। चलती गाड़ी में उतरा है और बोल रहा है बेटा मुझे तकलीफ है। आप लगते नहीं वैसे। वो पेपर ही नहीं पढ़ पाया। देखिए लाइफ में, जीवन में बहुत ऐसी घटनाएं होती हैं, उस घटना के लिए अवेयरनेस एंड ऑब्जर्वेशन से ही हम अपने लाइफ में कुछ निर्णय ले सकते हैं। इसीलिए रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका एक्सप्रेशन। इसलिए हो सके तो बोलने की भाषा का उपयोग कम करके शुरुआत आंखों की भाषा से करिए, एक्सप्रेशन की भाषा से। एक्सप्रेशन का क्या? आंख मिली, दांत दिखे, एक्सप्रेशन देना बड़े सीरियस। ऐसे देखोगे कोई होगा क्या? ऐसे देखो एकदम सीरियस। आपने सीरियस नहीं देखा, वो भी सीरियस नहीं देखेगा, और बिना कुछ मतलब एक दूसरे पे गुस्सा आ सकता है। करके देखो, करना है तो करके देखो एक अज्ञात आदमी के साथ। तो पब्लिक रिलेशन इस बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो नया लोग मिलेगा और रिकॉर्ड ब्रेकिंग के काम होंगे, कहाँ से कहाँ होंगे। देखिए मैंने देखा है कि मेरे पास जितने लोगों को मैं जानता हूँ सिस्टम में, कई लोगों को मैं जानता ही नहीं था कभी। एक भरत भाई सरवैया है जिनको मैं जानता नहीं था, एक कंपनी में मेरा लेक्चर था, वहाँ पर वो मिले थे, उसके बाद वो मेरे लेक्चर को लाइक करते थे, रिलेशन में आ गए। मंजी जी को कभी मैं नहीं जानता था, इन्होंने मुझे वो एक माई वीडियो कंपनी का सॉफ्टवेयर बताया था, जो मैंने लिया था मेरे कुछ काम के डेवलपमेंट के लिए, उसको मेरी इतनी पहचान हुई। फिर धनवंतरी आया तो हमने कहा आपकी स्किन डिसीज देखा ये अच्छा होगा, रिजल्ट आना शुरू किया, काम शुरू किया, परिणाम सामने। तो इम्पोर्टेंस है रिलेशन से ही काम बड़े लेवल पे डेवलप होता है। तो आपको रूल नंबर 1 रिलेशन डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट, सपोज आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो लोगों को हेल्प करो, जबकि उसमें प्रॉब्लम मत क्रिएट करो। देखिए कभी कभी बुजुर्ग आदमी होते हैं, कुछ होते हो कहते हैं हमें नीचे की सीट चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं ले लो। मैं आपको एक एक्सपीरियंस कहूंगा मेरा, कि हमारे एक मित्र है सुशील भाई अग्रवाल, वो हर साल उनका रिकॉर्ड है कि वो वैष्णो देवी जाते हैं और लोगों को ले जाते हैं। लोगों को ले जाना प्रोफेशनल बेसिस पे भी लोग करते हैं, लेकिन ये आदमी उसमें से नहीं है। ये आदमी नो प्रॉफिट नो लॉस पे ले जाते हैं, जरूरत पड़ी तो अपने पॉकेट से भी खर्चा करते हैं। बिजनेसमैन है। तो वो खुद और उनके 2 भाई इतने हद तक काम करते हैं लोगों के लिए कि अपने को तरस आती है कि इनको हेल्प करना चाहिए। तो हमने भी, मैं और मेरी वाइफ ने डिसाइड किया चलो इनके साथ जाते हैं। हमने टिकट बुक की, तो हमारी तो पहले ही बुक थी उनके साथ, लेकिन एक ऐसा आ गया उनके साथ कि उनकी टिकट उनको कंफर्म नहीं हुई थी, तो उन्होंने लड़ाई झगड़े शुरू कर दी। 2 जन थे हस्बैंड वाइफ, एक ही टिकट मिली थी। तो मैंने उसी वक्त बोला कोई बात नहीं, मैं 2003 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, हमारी 2 सीट है, एक सीट आप ले लो। हम लोग एक ही सीट पे बात करते करते पहुंच गए, और
की बात ये कि हम लोग फ्रेश और रिलैक्स थे और उसको सीट मिलने के बावजूद भी वो डिस्टर्ब था। अब किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपसे जो होता है उस सिचुएशन में आपने करना है, ये पहली इंसानियत है। कहीं भी ट्रैवलिंग में कहीं भी आपसे जो होता है करिए, जो आपके हाथ में नहीं है वो छोड़ दीजिए, क्योंकि आप कुछ ना कुछ करोगे निस्वार्थ भाव से, कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऊपर वाला आपको रिटर्न देगा। कभी कभी पहचान भी बढ़ती है और काम बढ़ता है। और फाइनली इंपॉर्टेंट कि यहाँ बैठे हुए हर आदमी ने ये सोचना चाहिए कि एक दिन मुझे लीडर बनना है और रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे उठानी है। जिस तरह यहाँ कई लोगों ने अपने कंधे पे रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप वीकली मीटिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो आपकी कोशिश रहे कि आपके एरिया में वीकली मीटिंग एक से ज्यादा हो। एक से ज्यादा मीटिंग सेट करना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उससे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि महीने में एक बड़ी मीटिंग की जाए। ये बड़ी मीटिंग है समझो, इस एरिया में आनंद में कैसी बड़ी मीटिंग हो, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। और ये सब जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है लीडर, उसको जो लोग आनंद में है उन्होंने सपोर्ट करना चाहिए, उन्होंने सपोर्ट करना चाहिए। जिससे क्या होगा, एक कारोबार आगे बढ़ेगा। कभी ये उम्मीद मत करें कि हरदम भाई डॉक्टर साहब आएंगे लेक्चर देंगे, हरदम मंजीत जी आएंगे लेक्चर देंगे, ऐसा नहीं। हर आदमी ने अपना रोल अदा करना है। आपकी कोशिश रहेगी आप इंडिपेंडेंट काम करो और उस काम की डुप्लीकेशन करो। हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने निभानी है, हर आदमी अगर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस में निभाता है तो डेफिनेटली आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंचते हो जिसको हम सक्सेस कहते हैं, कामयाबी कहते हैं, मंजिल कहते हैं। वो मंजिल जरूर आपको मिलेगी और मिलनी ही है, मिलनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसीलिए अब आपका काम शुरू होता है आज के बाद कि आप इसको शुरू करिए। सीडी में मिल जाए, इसको रिवाइज करिए। बस यहाँ पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू। आगे की जो बात है, so please help to welcome come on the stage Mr. Dhansup Mahawar साहब। नमस्कार। नाम तो मेरा बताया किंजल भाई ने, धनसुख महावर, बड़ौदा से हूँ और धनवंतरी परिवार से मैं पिछले 1 साल और 4 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। इस जो अनुभव है उस अनुभव को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज मुझे यहाँ बताया गया है कि आपको आपकी जो सक्सेस स्टोरी है इस बिजनेस में आप कैसे सफल हुए वो आपको बताना है, इसलिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। ट्रूली मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन करा उसके पहले इस तरह के बिजनेस में, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं 8 से 10 साल का अनुभव रखता हूँ। 8-10 साल से मैं नेटवर्किंग कर रहा था और इस कैरियर में मैंने जो अपना अनुभव लिया वो अनुभव ये रहा कि काफी जगह ठोकरें खानी पड़ी, काफी जगह फेल होना पड़ा। उसका एक कारण मैंने जब ढूंढा तो उसमें सबसे बड़ा कारण मुझे ये मिला कि मैं अपना दिमाग ज्यादा लगाता था, अपना दिमाग ज्यादा लगाता था और बहुत अच्छे नेटवर्कर, बहुत सक्सेसफुल आदमी से ये बात मालूम पड़ी। बुक मैंने पढ़ी थी और बुक में ये बताया गया था और उसका सारांश ये था, फॉलो द सक्सेसफुल पीपल। सक्सेसफुल व्यक्ति जीवन में क्या क्या कर रहा है, अगर हमने उसको फॉलो किया तो आप भी सफल हो जाओगे, हम भी सफल हो जाएंगे। देखिए, अपने को अपना दिमाग लगा के बार बार ठोकर खा के सीखना, मैंने भी सीखा, ऐसा नहीं कि कुछ सीखा नहीं। जो पिछले जो काम हुए उन कामों से काफी कुछ सीखना मिला, लेकिन आप इस समय में क्या हुआ, वो समय मेरा बर्बाद हुआ, वो समय बर्बाद हुआ। तो मैं आपको क्या मैसेज देना चाहता हूं
आपको यह मैसेज देना चाहता हूं कि अब आपको अपना समय ज्यादा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे एक मित्र हैं, काफी अच्छे सक्सेसफुल व्यक्ति हैं। मैंने जब ऐसे जनरल चर्चा चल रही थी, उनसे कहा कि प्रकाश भाई, सक्सेस का राज आपकी दृष्टि से क्या हो सकता है? उन्होंने बताया, धनसुख भाई, सबसे बड़ा राज यह है, सक्सेसफुल व्यक्ति को फॉलो करो, आप भी सक्सेस हो जाओगे। तो मैंने ये बताया, ये सोचने लगा कि इसका और क्या फंडा है। उन्होंने एक सिंपल मुझे एग्जांपल दिया कि देखिए, सक्सेसफुल व्यक्ति क्या क्या करता है अपनी लाइफ में, उसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी नहीं है तो आप दूर मत जाइए। आप दूर मत जाइए। आप अपने ही परिवार में, आपके बड़े भाई, आपके बड़ी बहन, आपके जीजाजी, आपके चाचा, आपके मामा, आपके कुटुंब में जो सबसे सक्सेसफुल व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जीवन चरित्र देखो कि वो क्या क्या करता है, उसकी हैबिट से क्या है, किस तरह से रहने सहन है, और उसने ये सफलता पाई है तो कैसे पाई है, और जो सबसे फेल्योर व्यक्ति है आपके कुटुंब के अंदर, उसका चरित्र आप देख लो। आपको दोनों में जो डिफरेंस मालूम पड़ेगा, उससे भी आपको काफी अच्छी जानकारी मिलेगी। इस बात का मैं एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ, जो पिछली बार ट्रेनिंग में हमें बताया गया था, सिखाया गया था, वो भी बहुत बड़ी बात है। एग्जांपल ये है कि एक बहुत बड़ा मैदान है। वो बहुत बड़ा जो मैदान है, उस मैदान में आपको ये कहा जाता है कि आपको यहाँ से वहां तक दौड़ के जाना है। आपको यहाँ से वहां तक दौड़ के जाना है। आप जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये बताया जाता है कि ये जो मैदान है, उस मैदान में आपको यहाँ से वहां तक जाना है, लेकिन यहाँ से वहां तक बहुत सारे थोड़ी थोड़ी दूरी पे बहुत सारे बम रखे हुए हैं। जैसे ही आपका स्टेप, जैसे ही आपका कदम उस बम पे पड़ा और ब्लास्ट होगा और आपकी जान भी जा सकती है। ऐसी कंडीशन में क्या आप जाओगे? क्या कोई व्यक्ति जाने के लिए तैयार होगा? नहीं होगा। क्यों? कि ये रिस्क कोई लेना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर आपको साथ में ये बताया जाए कि यहां से अपने दुष्यंत है, डॉक्टर जयेश पटेल साहब है, मंजीत सर है, और ऐसे कई सक्सेस लोग हैं जो लोगों ने ये रास्ता पार किया है, मतलब जहां बम रखे हुए थे उस रास्ते से ये लोग गुजरे हैं इनके अनुभव के आधार पे। मतलब जहां से ये गए वहां पे अपने कदमों के निशान छोड़ते 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 आगे बढ़े हैं, और जहां निशान कदमों के छोड़े हैं वहां से अगर आप जाते हो तो आप वो रास्ता पार कर सकते हो। इट मीन्स कि इनके कदम जहां जहां पड़े उस कदम उस जगह पे बम नहीं है। अगर बम होता तो ब्लास्ट होता, और ब्लास्ट होता तो इनकी जान भी जा सकती थी। अब अगर आपको ये बोला जाए कि अब आप जाओगे, जा सकते हैं। इसलिए जा सकते हैं कि हमको करना क्या है कि हमको इनके कदमों पे चल के जहां ये निशान छोड़ के गए हैं उन निशानों पे पैर रखते रखते आगे बढ़ना है और वहां तक जाना है। पहुंच सकते हैं ना? इजी हो गया ना? इसलिए इजी हो गया कि सर ने जो सक्सेस पाई है, मंजीत सर ने जो सक्सेस पाई है, जो कंपनी में जिन लोगों ने ये सक्सेस पाई है, उन्होंने इस रास्ते को पार किया है। उन्होंने हमारे लिए अपने कदमों के निशान छोड़े हैं, उस निशानों पे चल के हमको जाना है। अभी और कुछ ट्रायल एंड एरर करना नहीं है, और कुछ ज्यादा विचार करना नहीं है, और कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। इन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि इसमें 1.5 साल में सर 10 लाख रुपए रॉयल्टी के रूप में अगर ले सकते हैं तो ये प्रूव है, ये प्रूव हो चुका है कि हम भी इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। हमको उस तरह से आगे बढ़ना है।
करना क्या है, हमें करना क्या है, सिर्फ जो छोटे मोटे जो साथ ने बताया उसके नियमों को पालन करना है, सर के दी हुई सीढ़ियों को पढ़ना है, बुक्स को फॉलो करना है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने जो आज तक ऑब्जर्व की है वो ये कि लोग मीटिंग में अपनी हाजिरी कम देते हैं और यही सोचते हैं धनसुख भाई लास्ट टाइम बोले थे वही बोलने वाले हैं, मंजी सर बोल रहे थे वही बोलने वाले हैं, और ऐसा सोच के वो मीटिंग में नहीं आते। अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो बहुत गलती कर रहे हैं। मीटिंग रेगुलर अटेंड करें, छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी ट्रेनिंग सेमिनार हो उसको अटेंड करें, क्योंकि मैंने आज तक जहां हो सका, मैं खुद बहुत बीमार रहा तो मैंने शायद कोई मीटिंग मिस करी होगी या कोई ट्रेनिंग मिस करी होगी। आज तक छोटी या बड़ी कोई भी मीटिंग या ट्रेनिंग मैं मिस नहीं करता। अगर आपको भी सक्सेस होना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे आता है तो यहाँ आप आके आपको प्रोडक्ट शो करना पड़ेगा, यहाँ आके आपको प्लान शो करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं इट मींस कि आपको कुछ आया है, कुछ समझ सके हो। बिजनेस को हमको मार्केट में सक्सेस करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमको उस प्रोडक्ट का कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज है, कितना हम कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति को सक्सेस होने के लिए, जिस तरह से बचपन में एक व्यक्ति को सिर्फ साइकिल सीखने के लिए, एक साइकिल चलाना सीखने के लिए 4 बार 6 बार 8 बार गिरा होगा तब वो चलाया, तब वो सीखा होगा। बच्चा दिखाओ, छोटा बच्चा होता है, चलना सीखता है, कितनी बार गिरता है? पहले दिन चलना सीख जाता है? नहीं, उसको चलने के लिए कई बार प्रयत्न करता है, फिर वो चलना सीखता है। इसलिए कि उसके मन में या लालच होती है, उसके मन में ये चाहत होती है, क्योंकि जिस तरह से दूसरे बच्चे भी दौड़ रहे हैं, जिस तरह से दूसरे बच्चे भी चल रहे हैं, मैं भी चलूं। जिस तरह से आपको साइकिल चलाने में मजा आता है, अच्छा लगता है, आपकी वो अंदर से चाहत है। इसी तरह से इस बिजनेस में अगर सक्सेस होना है, आगे बढ़ना है, तो आपके अंदर की चाहत होनी चाहिए। आपको अंदर से ये होना चाहिए कि नहीं, मैं सीखना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। दूसरी बात, नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज और सीखी है, इट्स अ नंबर गेम, प्योरली नंबर गेम। जितने ज्यादा लोगों को आप ये बिजनेस शेयर करोगे, जितने ज्यादा लोगों से आप मिलोगे, जितने ज्यादा लोगों से ये बिजनेस बताओगे, उतने ज्यादा सक्सेस होगे। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जिनको प्रोडक्ट का काफी अच्छा नॉलेज है, काफी अच्छा बोल सकते हैं, काफी अच्छा समझा सकते हैं, लेकिन वो लोगों से मिलते ही नहीं, प्रोडक्ट की बात ही नहीं करते हैं। और करते हैं तो दिन में 1 या 2 लोगों से बात करते हैं। अगर मुझे धनसुख महावर को प्रोडक्ट का बहुत अच्छा नॉलेज है और मैं पूरे दिन में अपने दूसरे कामों में बिजी रहता हूँ और मैं सिर्फ 2 लोगों को बिजनेस शेयर करता हूँ, मेरी बहुत अच्छी काबिलियत की वजह से समझो, मैंने अगर 2 लोगों का भी साइन अप कर लिया, 2 में से 2 लोग भी जुड़े, तो मेरे साथ कितने लोग जुड़े पूरे दिन में? 2 लोग। और एक दूसरा एक्स व्यक्ति जिसको प्रोडक्ट का मेरे से काफी कम नॉलेज है और वो इस प्रोडक्ट के बारे में कम से कम 10 लोगों से बात करता है, 10 लोगों से बात करता है। जितना उसके पास नॉलेज है उतना नॉलेज वो लोगों के साथ शेयर करता है, और उसमें से अगर 4 लोग जुड़ते हैं, सक्सेस कौन है? धनसुख महावर या वो एक्स व्यक्ति? वो एक्स व्यक्ति, क्योंकि इट्स अ नंबर गेम, ये नंबर गेम है। नेटवर्क में अगर सक्सेस होना है तो आपको ये बिजनेस, ये प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करना पड़ेगा। जितना ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करोगे उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी, और जैसे जैसे आप शेयर करते जाओगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस आता जाएगा, और लोग बात जब आपसे कुछ सवाल करेंगे और ज्यादा जानकारी मिलेगी तो आप सक्सेस होगे और आपका नॉलेज डेवलप होगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच।
सबसे पहले मैं डॉक्टर जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग मीटिंग आनंद में दी गई और आनंद के कई काफ़ी ग्रेट लीडर्स ये बोल रहे थे कि सर हमारे यहाँ मीटिंग नहीं हो रही, मीटिंग नहीं हो रही है, लेकिन हम लोग हमेशा उनको आश्वासन देते थे कि बहुत ही जल्द आनंद गुजरात के अंदर एक एग्जाम्पल बनेगा जो आज स्टार्ट हो चुका है। यहाँ अगर हम आनंद का नाम लेते हैं तो नडियाद पीछे नहीं है और अहमदाबाद पीछे नहीं है, यानी ये पूरा एरिया के जो यहाँ पर डायमंड छुपे हुए हैं और जल्द से जल्द अभी आपको दिखाई देंगे यहाँ से। और डायमंड की जब सर से शुरुआत हुई, आज हमारे से शुरुआत हुई है, अभी तो ये तो खाली झलक है। जैसा कि मैंने पिछली मीटिंग में कहा था प्रकाश जी को कि इंडिया के अंदर जितने डायमंड हो चुके हैं वो तो जस्ट अभी झलक है, लेकिन इंडिया के अंदर में गुजरात के अंदर डायमंड्स का एक इतिहास बनेगा। बाकी यहाँ प्रोडक्ट के बारे में तो किसी को क्वेश्चन मार्क नहीं है कि प्रोडक्ट नहीं काम करता, प्रोडक्ट तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन अब ये सवाल आता है हम लोग कितना काम करेंगे। तो समर्पित होना पड़ता है किसी भी चीज के लिए। जैसे कि हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो रात दिन हम लोग उसके लिए समर्पित होते हैं, ट्यूशन क्लासेस में जाते हैं, घर में हम लोग टीवी वगैरह को निगलेक्ट करना पड़ता है कि हमारा ध्यान इधर ना बढ़ जाए। तो ये जस्ट शुरुआत का गेम होती है। जैसा कि मावा जी ने बहुत अच्छी तरीके से कहा कि हमारे अंदर कितना भी नॉलेज हो, लेकिन दैट्स द नंबर गेम। हमारा ज्ञान रखा रह जाएगा अगर हम पब्लिक में जाके ना बोल पाए और अपनी टीम को ना अपना पाए। तो ये समर्पित गेम है। एक छोटा सा मैं बताता हूँ कि आज हम लोग रात दिन इसके अंदर इसलिए समर्पित है क्योंकि ये वो समय है कि आप इतिहास बना सकते हैं। ठीक है, सर ने कहा था किसी भी चीज को अगर कामयाबी हासिल करनी है तो पहले आप जाके खड़े हो जाओ, जमाना आपके साथ होगा। ठीक है, तो आज यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो सभी कंपनी के फाउंडर मेंबर इसलिए हैं कि ये जो हमारी जो हिंदुस्तान की पब्लिक है उसको आप ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो केवल 38,000 ही एंट्री हुई। कितना बड़ा मार्केट आप देख सकते हैं। सक्सेस ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए थोड़ा सा हल्का सा समर्पित करना पड़ता है। अपने घर के अंदर जो हमारा माहौल होता है उसको माइंड सेट करना होता है। अपनी जो घर की जो बॉस होती है, होम मिनिस्टर, उसके साथ भी आपको अच्छी तरीके से रिलेशंस करने पड़ते हैं और आपको उनको ये विजन दिखाना होता है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम आकर के बड़ी बड़ी बातें करेंगे लेकिन हमारे पीछे से सपोर्ट नहीं हुआ तो भी हम लोग सक्सेस नहीं हो सकते। तो सबसे पहले अपनी वाइफ को, हमारी जो संगनी होती है उसको भी पूरा आपको माइंड सेट करना होगा। अभी मैं छोटा सा एक चीज बात करता हूँ कि आज मैं तकरीबन 15 दिन से गुजरात से बाहर था। यहाँ से सीधे ट्रेन पकड़ी मुगल सराय, आपका स्टाइल लेके जा रहा है। यहाँ से सीधा मुगल सराय के बाद मेरा एक दिन का स्टे था, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे लीडर थे, बोलते नहीं सर आपको 2 दिन रुकना पड़ेगा। ओके, हमारे आगे की सीट को मैंने कैंसिल किया। मैं ये नहीं देख रहा था कि मुझे धक्के खा के जाने पड़ेंगे, लेकिन उनका मैं डेडिकेशन देख रहा था कि अगर इन्होंने कुछ ऐसा कहा है तो जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर छुपा है। ठीक है, 2 दिन वहाँ हम लोगों ने निकाले, लेकिन तीसरे दिन बोलते नहीं सर अब तो पास में बनारस है, एक दिन आपको बनारस देना पड़ेगा। मैंने ना नहीं बोला, फिर हम लोग बनारस गए। फिर बनारस से फिर हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी, सीधा हम लोग आरा पहुँचे। आरा में हम लोगों का एक दिन था, वहाँ से एक दिन के बाद हम लोग पटना गए। पटने में मेरा 2 दिन का स्टेज था, लेकिन पटना में एक दिन के बाद ही उन लीडरों ने मुझे जबरदस्ती रांची ले गए। रांची में जो हम लोगों का एक दिन स्टे था, लेकिन वहाँ हम लोग को 2 दिन बिताने पड़े और बहुत अच्छा आउटपुट भी वहाँ से मिल रहा है। फिर वहाँ के जो लोकल लीडर थे, बोकारो का मेरा कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन बोलते नहीं सर वहाँ पर तो हमें जाना ही है आपको लेकर के, फिर आप पता नहीं 20-25 दिन 1 महीने के बाद आओगे। मैंने ना नहीं बोला। फिर हम लोग बोकारो चले गए। फिर बोकारो से जब मैं कानपुर के लिए निकल रहा था तो बीच में सेमीफाइनल था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं मिस कर दूं, मैं बोकारो में रुक जाऊं, कम से कम सेमीफाइनल में देख लूंगा। लेकिन मैंने देख रहा था कि 3 तारीख को हमारे आनंद के अंदर ट्रेनिंग मीटिंग है, अगर मैं एक दिन भी मिस करता हूं तो ये मैं दिन नहीं देख पाऊंगा। तो मैंने सेमीफाइनल को मिस करके ट्रेन के अंदर जो SMS और फोन से मैं पूरा उसका स्कोरिंग लेता रहा और रात को मैं कानपुर पहुंचा। और जैसे ही मैं कानपुर में पहुंचा हूँ, केवल लास्ट ओवर मैंने देखा है और मैच ओवर हो गया था। ठीक है, और फिर मैंने 2 दिन कानपुर में बिताए और कानपुर से जब मैं निकला हूँ तो फिर गाड़ी के अंदर फाइनल आ गया। कल भी मैं गाड़ी में ही था। ठीक है,
और रात को जब मैं घर में पहुंचा हूँ, कल रात को तकरीबन 9:30 बजे मैं घर पहुंच जाता, तो तकरीबन 4 से 5 ओवर मैंने दे दिए। तो ये क्या है कि हमें जो लक्ष्य है उसको किसी भी कीमत पे अपने को हटाना नहीं, क्योंकि आज मैं 3 तारीख इसलिए हूँ कि मुझे किसी भी कारण से 3 तारीख को आनंद में आना था, क्योंकि डॉक्टर जयेश पटेल से हमारी बात होती रहती थी और ये जो हमारी पहली ट्रेनिंग मीटिंग थी इसको हमें सक्सेस करना है। मैं खाली आपको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल, अगर हम चाहें तो। अगर हमने सीख लिया ये हमें कैसे मिलेगा, तो 100% मिलेगा, लेकिन यहाँ ज़्यादा सीखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट 75% से ज़्यादा काम करता है। और जैसा कि सर ने कहा कि मैं टीचर हूँ, लेकिन इस प्रोडक्ट ने मुझे नेटवर्किंग मार्केटिंग का गुरु बना दिया है, तो नेचुरली यहाँ पर ऐसे कई डायमंड छुपे हैं कि यहाँ पर हम लोग काफ़ी कुछ अर्न कर सकते हैं। एंड मेरी शुभकामनाएं हैं कि गुजरात जो है धनवंतरी के अंदर में एक अलग अपना मुकाम हासिल करे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी आपने धनसुख भाई को सुना। धनसुख भाई ने इम्पोर्टेंस दिया है कि नंबर ऑफ मेंबर बढ़ने चाहिए, और मंजित जी ने अभी अपने जो पूरे ट्रिप की आपको डिटेल बताई। दो चीज का इम्पोर्टेंस क्या है, दोनों पॉइंट का, एक तो ये कि मैक्सिमम लोगों को अच्छी तरह से बताइए तो मैक्सिमम लोग जुड़ेंगे, और दूसरा इम्पोर्टेंट कि अगर आप आनंद में रहते हैं तो पहला हमारा टारगेट आजू बाजू अपने जो करीबी लोग हैं, क्लोज है, उनको बताइए। लेकिन आपकी पहचान सिर्फ आनंद में है ऐसा नहीं है। अहमदाबाद में आप लोगों को जानते होंगे, बड़ौदा में जानते होंगे, सूरत में जानते होंगे, लेकिन आपकी कांटेक्ट गुजरात तक सीमित नहीं है। हो सकता है यूपी में आपके कोई कांटेक्ट हो, बिहार में कोई कांटेक्ट हो, महाराष्ट्र में, पंजाब में, हरियाणा में, जहां हो, याद करिए उनको, याद करिए और उनको फोन करिए। जो बहुत दूर है उनसे फोन पे बात शुरू करिए, जनरल बातें शुरू करिए। अगर आप 1 साल से किसी के टच में नहीं आए हो तो ऐसे ही फोन करिए खबर पूछने, दूसरी बार फिर फोन करिए, थोड़ी और बात करिए, धीरे धीरे 4-5वें फोन के बाद कुछ बताइए। पहले ही आप फोन करोगे जिसको बहुत टाइम से जानते नहीं हो तो बात आती है मतलब की, भले आप अच्छी चीज बता रहे हो, सामने वाला यही सोचेगा जब इसको कुछ मतलब है इसलिए फोन किया, बाकी साल भर ये कहाँ था। तो कुछ चीजें मामला बड़ा सेंसिटिव होता है, संभालना पड़ता है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको डेवलप करने के लिए थोड़ा ट्रैवल करना भी जरूरी है। जो लोग जॉब करते हैं छुट्टी के दिन थोड़ा ट्रैवल करें, जो लोग जॉब नहीं करते हैं सिर्फ यही करना चाहते हैं तो पूरे डेडिकेशन के साथ, जैसे कि मंजीत जी कर रहे हैं, धनसुख भाई कर रहे हैं, राजू भाई कर रहे हैं, मनसुख भाई कर रहे हैं, ऐसे काफी और लोग, जयेश पारेख जी कर रहे हैं। इस तरह से फुल टाइम इनका डेडिकेशन है। अगर मीटिंग है तो गिने चुने लोग तो दिखने ही दिखने हैं, लेकिन आप भी गिने चुने ही लग रहे हैं मुझे तो इसका लाभ आप भी देखोगे। तो हमारा वो जुनून चाहिए, डेडिकेशन चाहिए कि हमें करना है। तो जहां दूर है वहां पे भी जाके डेवलप करिए, क्योंकि फ्रेंचाइजी मैकडोनल्ड ने खाली अमेरिका में नहीं दी, मैकडोनल्ड ने फ्रेंचाइजी चाइना में भी दी है, इंडिया में भी दी है, वर्ल्ड में दी है। तो कम से कम हम पूरे हिंदुस्तान में धनवंतरी की फ्रेंचाइजी अपने थ्रू दे। पूरे हिंदुस्तान में आपके थ्रू जहाँ जहाँ फ्रेंचाइजी गिरेगी उसके थ्रू वहाँ फ्रेंचाइजी फैल जाएगी। जैसे कि पूरे गुजरात में मंजीत जी के थ्रू, यूपी में रवि बाजोरिया के थ्रू, ऐसे लोग फ्रेंचाइजी मेन लेकर उसको स्प्रेड करें। अगर आप बाहर गाँव किसी आदमी को जानते हो, उस एरिया में धनवंतरी नहीं गई है, तो उस एरिया में आपके देखिए वो आदमी का सबसे बड़ा काम होगा। तो दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, हाँ, पोलो खाइए, दिमाग की बत्ती जलाइए, ऐसे कोई आता है ना। हाँ, तो यार धनवंतरी खाइए, दिल और दिमाग की बत्ती जलाइए और काम शुरू करिए। तो अभी यहां से निकलने के पहले एक पॉजिटिव एक निर्णय लेके चलिए। इसके बारे में हम अच्छी तरह जो सीखा है और भी सीखेंगे और आगे काम करेंगे। नेक्स्ट 2 मीटिंग है, उसकी डेट भी बताई जाएगी, उसमें भी आप हाजिर रहिए, उसमें दूसरे स्पीकर आएंगे, उसमें और डिटेल में बात बताई जाएगी। वो 2 मीटिंग की डेट और एड्रेस पे भी अनाउंस किया जाएगा, वो भी आपको बता देंगे। थैंक यू। अभी जो अवार्ड रिवॉर्ड कंपनी ने जो दिया हुआ था तो अभी जस्ट खत्म हुआ है और उसका हम एकदम जोरदार तरीके से सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं सूरत में। 24 तारीख को सूरत में प्रोग्राम है और कंपनी के जो टॉप सभी लीडर है, सभी डायरेक्टर है, वो सभी उधर वहां पर उपस्थित होने वाले हैं। शायद पाटिल सर भी
हाँ, डॉक्टर रमेश पाटिल जी भी और भी वहाँ उपस्थित होने वाले हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग तो वो प्रोग्राम में रहेंगे, लेकिन आपके अगर कोई पहचान वाले हैं तो वो भी वो प्रोग्राम में आए, ताकि उनको भी पता चले कि भाई ये धन्वंतरि किस स्पीड से अभी उड़ रहा है। उसमें आपका भी ग्रोथ होने वाला है और आपके लोगों का भी ग्रोथ होने वाला है। उसी तरह से 17 तारीख को अहमदाबाद में भी प्रोग्राम का आयोजन हो चुका है। अहमदाबाद केस में 17 तारीख को अहमदाबाद में गेस्ट मीट है। काले